हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक की Q2 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आउट हुई है। तो चलो देखते हैं कि Q2 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। यह है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई हैं ये ऑलरेडी करोड़्स में दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो कंपनी ने इस बार टोटल रेवेन्यू जनरेट की है 2092 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2015 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो पिछले साल के Q2 में टोटल रेवेन्यू थी कंपनी की 1417 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 2092 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो तकरीबन 48% की ग्रोथ यहाँ पर हुई है। चलो ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कंपनी की इस बार हुई है 2121 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2044 करोड़ की थी। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 1428 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम भी क्वार्टर प्लस ईयरली बढ़े हैं। अब चलो यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो, टोटल एक्सपेंसेज ये रहा, 1919 करोड़ की एक्सपेंसेज हुई है इस बार। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1741 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। पिछले साल के Q2 की बात करें तो 1291 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे जो हैं ये भी बढ़े हैं क्वार्टर प्लस ईयरली। देखो, इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है खर्चे भी बढ़ेंगे, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा, 200 करोड़ की प्रॉफिट हुई है इस बार कंपनी की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 302 करोड़ की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट हैं ये घटे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 102 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ पर नेट प्रॉफिट पहुंच चुकी है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 96% की ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के सेगमेंट में, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। अब देखो दोस्तों, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर भी और रेवेन्यू के अंदर भी। अब यहाँ पर हम EPS को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, जिस प्रकार से नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अच्छी तरह से देखने को मिली है, उसी हिसाब से EPS के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो देखो, 15 पैसे की EPS रही है इस बार की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 22 पैसे की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे EPS घट रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 8 पैसे से बढ़कर 15 पैसे पर EPS पहुंच चुकी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% की ग्रोथ हुई है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो EBITDA मार्जिन के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन हुई है, 15.8% से घटकर तकरीबन 14% की EBITDA मार्जिन रही है इस बार की। एंड ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया आई है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही रिजल्ट को देखना चाहिए और उस हिसाब से रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आई है। मार्केट एस्टिमेट्स की डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं वो भी कंपेयर करके आपके सामने रख देता। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट इस रिजल्ट को लेकर किस प्रकार से रिएक्ट करता है। वैसे आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो सुज़लॉन एनर्जी की Q2 रिजल्ट्स को लेकर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।